यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में एक और दिन जोड़ा है ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय बाइबल से कुछ विषय को हम देख सके, सीख सके, समझ सके और उनके आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु, हालेलुया। आपका वचन बताता है, साम 25 वर्स 4 में लिखा है, हे यहोवा अपने वचन से मार्ग मुझको दिखला, अपना पद मुझको बता दे। हाँ प्रभु, आपका वचन का भेद हमारे लिए प्रभु खोल दे यीशु, आपका रहस्य हमारे लिए खोल दे यीशु, ताकि आपका मार्ग में हम चले, आपका पद को हम जाने यीशु। हमारी आत्मिक आंखें खुले रहे प्रभु यीशु, ताकि परमेश्वर तेरे भेद के अनुसार, तेरे योजना के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार हम प्रभु तेरा प्रसन्न जीवन हम बिता सके यीशु। और प्रभु आपका रखा हुआ इनाम को हम पा सके यीशु, और एक भरपूरी जीवन, फलवंत जीवन हम बिता सके यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है, फेथ वर्सेस फियर, व्हाट डज द बाइबल से? विश्वास बनाम भय, बाइबल क्या कहती है? बचपन में हम जब पढ़ाई करते हैं, हम बहुत सारे जो लैंग्वेज पढ़ते हैं, खास करके विपरीत शब्द, ऑपोजिट्स हम पढ़ते हैं ना, तो इसी तरह से फेथ और फियर ये विपरीत शब्द है। दे कैनॉट एग्जिस्ट टुगेदर, एक साथ नहीं होता है। और उनका जो जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है, कि विश्वास जो है, इब्रानियों 11 और 1 में आप देखते हैं, इस अनदेखी चीजों का प्रमाण है, द एविडेंस ऑफ थिंग्स विच आर नॉट सीन बाय दिस नेचुरल आईज। अगर हम कोई चीज को प्राकृतिक नेत्र से, इस नेचुरल आई से हम देखते हैं, तो फिर विश्वास की जरूरत ही क्या है? जो हम इस प्राकृतिक नेत्र, इस नेचुरल आई से हम जो नहीं देख पाते हैं, उसको विश्वास की आंखों से देखना पड़ता है, आत्मिक आंखों से देखना पड़ता है, उसको हम विश्वास कहते हैं। और फिर अगर आप इस विश्वास के बारे में ज्यादा जानकारी रखना है, मैंने हीरोज ऑफ फेथ करके 3 एपिसोड बनाया। आप इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारे जो हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ फेथ, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने सेवकाई में, अपने परिवार में, अपने राज्य में कितना बड़े बड़े काम किया है, वो एक्सप्लॉइट्स किया है, ये सारे वहाँ पे वर्णन किया हुआ है। आप उसको पूरा अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि जो विश्वास है, वो जो परमेश्वर का भय, उससे हमारी विश्वास होता है। हाउ वी वांट टू गो स्पिरिचुअली, आत्मिक जो भूख और प्यास होते हैं, मसीह में हम जन्मा है तो मसीह में हम बढ़ना भी होता है। हमारी जैसे शारीरिक उन्नति होती है, हमारा करियर्स में उन्नति होता है, हमारे फैमिली में भी उन्नति होता है, तो इसी प्रकार से हमारी आत्मिक उन्नति भी जरूरी है। जब हमारे अंदर जो आत्मिक भूख और प्यास उत्पन्न होता है, हम वचन को खाते हैं, वी स्टडी द वर्ड, वी मेडिटेट द वर्ड, वी मेमोराइज द वर्ड एंड वी लिव द वर्ड। इसी तरह से हम जब करते रहते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, परमेश्वर से हमारा प्यार बढ़ जाता है, और जो कुछ हम करते हैं, सोचते हैं, सब कुछ वो परमेश्वर का खुश करने का हमारी इच्छा होती है। इट इज ऑल आवर होल लाइफ, एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड क्राइस्ट। When you have the faith in God, when you have the fear of God, परमेश्वर का भय से ये फेथ उत्पन्न होता है, और मनुष्य का डर से क्या होता है? फियर उत्पन्न होता है, और ये परमेश्वर की ओर से
नहीं है। एक वचन मैं पढ़ के सुनाती। भजन संहिता 118 और 8 में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। इंग्लिश बाइबल में कर्सेड इज द मैन दैट पुट ट्रस्ट इन मैन। मतलब वो एक श्राप जैसे हमारे जीवन में काम करता है जब परमेश्वर का भय छोड़ के हम इंसान का भय रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप अपने बॉस से डरते होंगे, आपकी जॉब का खतरा हो सकता है, या आप विवाहित पुरुष या स्त्री हो, आप अपना स्पाउस से इतना डरते होंगे आपका मैरिज टूट सकता है, या आपके बड़े होके आपके बच्चे, जब आप सीनियर सिटीजन बन जाते हो, अब बच्चों से डरते होंगे, बुढ़ापा में मुझे देखेंगे नहीं देखेंगे। इस प्रकार से कई सारे काउंटलेस अनगिनत डर हमारी इंसान को सताता है और हमारे माइंड को क्रिपल करता है। क्रिपल मतलब हमें सीधा सोचने से रुकावट बन जाता है। वी कांट थिंक स्ट्रेट व्हेन वी आर ऑपरेटिंग इन फियर। ये होता है। और फिर जब ये फियर, ये भय, कैसे हम इस भय से छुटकारा पाते। और भय के साथ साथ चिंता होती है, भय के साथ असुरक्षा होती है। देयर इज अ वरी, एंग्जाइटी एंड देयर इज ऑल्सो इनसिक्योरिटी, ऑल गो टुगेदर, दे आर लाइक सिस्टर्स। आपस में बहन होते हैं ना, दे आर लाइक सिस्टर्स एंड दे ऑल वर्क टुगेदर टू क्रिपल यू। आपके अंदर अगर भय काम कर रहे हैं तो आपका एफिशिएंसी लेवल डाउन हो जाएगा। आप हर चीज से 10 बार सोचेंगे, कोई भी डिसीजन लेने से 10 बार सोचेंगे, और फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता चला जाएगा। कोई भी कुछ भी जरा सा कह दे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। These are all the symptoms in operating in fear, insecurity, worry. So faith is just the opposite. आपका विश्वास जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि आपकी भरोसा अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी टैलेंट पे, अपनी अकाउंट बैंक बैलेंस के, अपने जो मैं मेरा इसके ऊपर नहीं है, आपका परमेश्वर के ऊपर है। जैसे दाऊद ने जब गोलियत को मार गिराया है, सैमुएल 17:37, उसमें देख सकते हैं दाऊद ने अपने बलबूते पर नहीं आया, और फिर उसने जो जितने इजरायली आर्मी था, वो उस फिलिस्ती का, उस जायंट का, उस दानव का स्ट्रेंथ को देखा है, उसका साइज को देखा है, उसका वेपन्स को देखा है, उसका गर्जन को, साउंड को देखा है। बहुत कुछ देख के उनके अंदर जो भय आ गया है, जो ट्रेन्ड आर्मी भी ऐसे डर के बैठा हुआ। लेकिन दाऊद के पास ना कोई मिलिट्री ट्रेनिंग था, ना कोई उनके पास आर्मर कवच था, ना कोई वेपन था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ही ट्रस्टेड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की वो ताकत पर, उनके रिसोर्सेस पर, उनके पावर पर उसने भरोसा करके एक मामूली साधारण एक गुलेल जैसे वो स्टोन्स लेके, पत्थर लेके, वो इतना बड़ा दानव को ना सिर्फ गिराया, और बल्कि उनका ही तलवार से उनका सिर को उसने काटा है। देखिए, he used the Satan's weapons to kill Satan. That is the kind of boldness and trust he had in his God. Hallelujah. हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, और हम डर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ये सोचती हूँ कि you are insulting God and his strength and his resource and his power. तो इस प्रकार से हम फियर में ऑपरेट कर रहे हैं या फेथ में ऑपरेट कर रहे हैं, आप प्रतिदिन आप जांचना है। अगर यू फील दैट यू आर ऑपरेटिंग इन फियर, आप अगर लगता है मैं भय में अपना जीवन को जी रहे हैं, किसी प्रकार का डर मुझे सता रहे, तो यू नीड टू सर्च द वर्ड। ये 2 प्रकार का होता है। एफिशिएंस 2:9 में लिखा है, देयर इज अ गिफ्ट ऑफ फेथ। मैं जब वरदानों का जो पवित्र आत्मा को वरदानों के बारे में मैंने बताया, तब मैंने ये गिफ्ट ऑफ फेथ के बारे में बताया है
ये गिफ्ट ऑफ फेथ क्या होता है? इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, स्पेशल गिफ्ट, कि जैसे आपके अंदर इतना विश्वास भरे हुए हैं कि आपका जो छोटा सा एक बयान, ये छोटी सी एक गवाही या छोटी सी कोई शेयरिंग द वर्ड या प्रीचिंग, कुछ भी ऐसे बात कहते हैं जो सुनने वाला, सामने वाला व्यक्ति के अंदर विश्वास जाग जाता है। यू कैन स्टर अप द फेथ ऑफ द पर्सन हु इज हियरिंग यू। आपका जो सुनने वाला व्यक्ति के अंदर जो परमेश्वर का जो विश्वास का बीज हर एक मनुष्य के अंदर होता है, वो जाग जाता है। दैट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ फेथ। लेकिन एक और होता है, आत्मा का जो फल है, गलतियों 5:22 और 23 में लिखा है, फेथफुलनेस, इट इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ फेथ। विश्वास की तो और थोड़ा एक और एक्सटेंशन है। ये फेथफुलनेस का मतलब है वफादार। वफादार, आप अपने मैरिज में अपने स्पाउस के साथ वफादार होंगे, अपने परमेश्वर के साथ वफादार होंगे, अपने कोई भी रिलेशनशिप, किसी के साथ आप एसोसिएटेड है, किसी के साथ जुड़े हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी काम दिया गया, आप फेथफुली करेंगे, वफादारी से करेंगे। दैट इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ फेथ एंड इट इज द फ्रूट ऑफ फेथ। वहां पे एफिशिएंस 2:8 में हमने देखा है गिफ्ट ऑफ फेथ, और यहाँ पे जो फेथफुलनेस है, वफादारी, ये फ्रूट ऑफ फेथ, ये फेथ का एक फल के रूप में आपको दिखाई देता है। और फिर आप एक प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं कि ये विश्वास या हर किसी को होता है क्या? कैसे हम विश्वास में मजबूत हो सकते हैं? रोमन्स 10:17 आप सबको पता है, बार बार मैंने ये वचन भी कोट कर चुकी हूँ। ये विश्वास, फेथ कम्स बाय द हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब बार बार वचन सुनना है, या आप ड्राइविंग कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हैं, या आपका किसी वेटिंग टाइम में, किसी टाइम में आप वचन सुनते रहो। और आप बाइबल पढ़ते समय भी आप लाउडली पढ़ो कि अपना कान भी आपका वचन सुन सके। प्रार्थना भी करते हो, वचन को कोट करके प्रार्थना करो। वचन को सब जगह जितना हो सके, गीत के रूप में या प्रेयर के रूप में या चिल्ड्रन मिनिस्ट्री, कई जगह में आप वचन को इस्तेमाल करो, स्टडी करो, मेडिटेट करो। उससे क्या होता है? आपका विश्वास मजबूत होता है। और फिर क्या होता है? जितना वचन पढ़ोगे तो यू विल नो द अमेजिंग कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर की महानता और उनकी जो लिमिटलेस पावर है, जो इंसान का इस दुनिया का कितना भी रिसोर्सेस क्यों ना, मे बी इट इज एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू दिस वर्ल्ड, एनीथिंग दैट इज लिमिटेड। हमारी जो कितना भी हम प्रेम करते हो किसी को भी, या कुछ भी हमारे पास रिसोर्सेस है, दे आर ऑल लिमिटेड। एक सीमा है, उनका एक लिमिट होता है, बट ओनली द गॉड्स कैरेक्टर, चाहे वो लव हो, प्यार हो, या उनकी शक्ति हो, उनकी जो महानता हो, मेजेस्टी, कुछ भी हो, वो हमारा बयान से बाहर है। जब जब आप स्टडी करते हैं, यू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज मेजेस्टी। जैसे यशायाह, जब उनको दर्शन मिला, उसने कहा कि वो पूरा, हम देखते हैं वो मुंह पे बल गिर गया है। ऐसे उनको पता चल गया वो कहाँ खड़े हैं, किस स्तर पे खड़े हैं और परमेश्वर कहाँ है। when you see the magnitude of his majesty, फिर आपको समझ में आता है, मैं एक समुंदर में एक छोटा सा एक बूंद का पानी जैसा है, I am like that, and then that is how we are, and then you start loving a relationship with your God। आप परमेश्वर से इतना प्यार हो जाएगा, फिर बाकी दुनिया की चीज आपको इतना जैसे लगाव होता था, उस प्रकार के लगाव अब आपको नहीं लगेगा। हालेलुया। और फिर क्या होता है? इट इज ए ऑन गोइंग प्रोसेस। ये ऐसे नहीं है कि एक दिन आप विश्वास किया और फिर जिंदगी भर छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। इट इज ए ऑन गोइंग प्रोसेस, और फिर ये बढ़ता जाना है। हालेलुया। और क्योंकि रेवलेशन 2 में हम देखते हैं ना, परमेश्वर का एक शिकायत है वहां पे, यू लॉस्ट योर
फर्स्ट लव, पहला प्रेम तुमने खो दिया है। ऐसे हमको नहीं खोना है ना। हालेलुया। हिब्रूस 5:12-13 उसमें लिखा है, समय के अनुसार, समय के विचार से तुम गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या ये आवश्यक है कि तुम परमेश्वर के वचनों के आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले अब दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को धार्मिकता का वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। तो पौलुस कह रहे हैं इब्रानियों चर्च को, आई डोंट नो हु रोट एग्जैक्टली दिस हिब्रूज चर्च, बट वो जो भी ऑथर है वो कह रहे हैं अभी तक तुमको गुरु बनना चाहिए, लेकिन अभी तक तुमको मांस खाने वाला जो अडल्ट होना चाहिए, लेकिन अभी भी एक दूध पीने वाला बालक के समान है। There is no spiritual growth in your Christian life, that God doesn't like it. Hallelujah. तो हम समय के अनुसार गुरु बनना चाहिए, और गुरु बनते समय क्या होता है, परिस्थिति फिर हमें नहीं डराएंगे। दाऊद के जीवन में एक और घटना याद कीजिए, जब राजा सौल उसके जान के पीछे पड़े थे, पूरा सेना जितना मतलब फेथफुल आर्मी था, 300 कितना 100 उनके पीछे पड़े थे, जंगल में, गुफाओं में, कहाँ अपने जान बचाने के लिए उनको भागना पड़ा। But you know, he still operated in faith. That is why he is able to overcome that situation. हम देखते हैं Psalm 56 verse 3, भजन संहिता 56 और 3 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। ऐसे कह रहे हैं दाऊद, जिस समय मुझे डर लगेगा तब मैं तेरा भरोसा रखूंगा। ऐसे सच में हर समय हमें परमेश्वर की भरोसा होने से उस परिस्थिति को ऊपर हम जय पाएंगे। तभी साम 119 में वचन के बारे में लगातार बोला गया है, और फिर दाऊद कहता है, तेरे वचन को मैं अपने हृदय के पट्टी पे लिखता हूँ, ताकि मैं तेरे विरुद्ध गुनाह ना करूं। जब हम गुनाह करने वाले होते हैं, when you are into temptation, यूसुफ की तरह, पोतीफर के वाइफ हिस्ट्री बताते हैं 11 साल तक उसको टेम्प्ट करती रही, बट जोसेफ डिड नॉट सिन, उसने पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनका जीवन में होगा। ये दाऊद भी कहता है, तेरे वचन को मैं दिल के पट्टी में लिखता हूँ। जब टेम्पटेशन आता है, मुझे वो वचन क्या करता है, वो टेम्पटेशन में गिरने से मुझे रोक देता है। That is why we need to keep the word, hide the word in our hearts. Hallelujah. That is how you increase in faith. Hallelujah. और फिर रोमियो 5:3-5 लिखा, केवल ये नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। So you know, when you have difficult situations in your life, your faith will keep you going. Hallelujah. और फिर उनका परमेश्वर का कैरेक्टर, उनकी वर्च्यूज आपके अंदर बिल्डअप हो जाता है, और फिर आगे जाके लॉन्ग रन में आपको वो कैरेक्टर जो है बहुत ज्यादा मदद करेगा। हालेलुया। इस तरह से आप देख लीजिए कि किस चीज से आप ऑपरेट कर रहे हैं। आर यू वॉकिंग इन फियरलेस फेथ, और आर यू वॉकिंग इन फियर, वरी, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी? ये सारे चीज में आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपको ध्यान से देखना होगा। एक दो वचन मैं आपके सामने और पढ़ना चाहती हूँ। प्रोवर्ब्स 29:25, नीति वचन का 29:25 में लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। यू नो, द फियर ऑफ मैन ब्रिंग्स ए स्नेयर। स्नेयर का मतलब क्या? जाल जैसे
हम फंस जाते हैं। कई बार वो जाल से बाहर निकल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा यानी कि फेथ में ऑपरेट करने से क्या होता है कि वो फंदा कोई नहीं फंसेंगे, ऊपर से हम नेक्स्ट लेवल में प्रमोशन में ऑपरेट कर, वी विल गेट प्रमोशन ऑल्सो बिकॉज वी डिडंट गेट इन द लूप ऑफ दैट सेटन्स लूप, हुक में नहीं आया है। तो परमेश्वर खुश होता है और फिर हमें अगले कदम, वी विल गो इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑल्सो, हालेलुया। और 1 जॉन 4:18, पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता है, वरन सिद्ध प्रेम भय के दूर करता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। So when you love God with perfection, there is no way to fear. हालेलुया। चाहे लोग कितना धमकी दे, कितना हमें कोशिश करे, आप नहीं हिलोगे। एक जैसे पतरस को यीशु मसीह ने कहा, आप पहले ऐसे हवा में, हर एक हवा की झोंक से हिलने वाला एक घास की समान थे, लेकिन मैंने उसको तुमको क्या बनाया, सीफास, एक रॉक, एक पत्थर के समान बनाए। तो ऐसे ही हमारी कैरेक्टर बदल जाता है जब when we operate faith, our love for God is very perfect and no kind of fear can enter our life. Hallelujah. Psalm 57:1 में लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ और अब तक ये आपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिया रहूंगा। सो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, जब आप परिस्थिति मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो आपको पता है आप किसके शरण में आया है, आपको पता है सुरक्षा वही से। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचस रन इनटू इट एंड दे आर सेफ, ऐसा लिखा है ना। तो इसलिए हम इधर उधर हिलेंगे नहीं है। अगर हिल गया तो इसका मतलब फियर इज एंटर्ड योर बोट। जैसे वो चेले जा रहे थे नाव में, उनको लगता है पानी बोट के अंदर आ गया है, और बोट के अंदर पानी आते आते क्या हो जाएगा, थोड़ा देर के बाद वो नाव जो डूबने लग जाता है। सो फियर इज ऑल्सो लाइक दैट, डोंट लेट फियर एंटर योर लाइफ, इट इज लाइक अ वाटर एंटरिंग द बोट। नाव में जो पानी जाता है तो फिर कैसे थोड़ा थोड़ा करके डूबने लग जाता है, वैसे हमारा जीवन में ये फियर। एंड यू नो वन थिंग, फियर इज ऑल्सो ए स्पिरिट, क्योंकि 2 तिमोथी 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, वरन प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दिया। तो कि ये डर भी एक परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शत्रु की ओर से है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम डार्क किंगडम, अंधकार के राज्य से है। Psalm 16:11, ये बड़ा अच्छा लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। सो सुख सर्वदा आपका जीवन में, आपके परिवार में बना रहना है। ये हर एक चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हैं। तो ये कैसे होगा? ओनली व्हेन यू ऑपरेट इन एग्रेसिव फेथ, मतलब ऐसे विश्वास, दृढ़ विश्वास, मजबूत विश्वास जो वचन के द्वारा आता है, वचन सुनने का द्वारा आता है, वचन घोषणा करने के द्वारा, वचन मनन करने के द्वारा आता है। यहोशू 1:8 हमेशा मैं बोलती हूँ, उसमें परमेश्वर बार बार क्या बोला, दिन रात इस वचन को मनन करो और उस पर चलो, और फिर जिस काम में तो हाथ लगाते हो मैं उनको एक बड़ा सक्सेसफुल करूंगा। हर एक को सक्सेस चाहते हैं, तो लेकिन वो सक्सेस कैसे होगा? जब when you operate in faith, when you increase your faith through the word of God. हालेलुया। जब चेले नाव में जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा उस पार जाएंगे, लेकिन वो डर गए थे। फिर वो यीशु मसीह उठ के आंधी को डांटा और वो आंधी थम गए। पतरस ने जब पानी पर चल रहे थे, जब तक यीशु मसीह को देखता था,
तो वो चलने लगा। जब पानी की तरह देखा उसने डूबने लगा। इजरायली ने मूसा ने 12 इजरायली को जासूस के रूप में भेजा। 10 लोग पूरा नेगेटिव रिपोर्ट लाए। क्यों? क्योंकि उसने वो जो दानव का साइज को देखा और उनको अपने आप को ग्रास होकर टिड्डी के बराबर किया। दैट इज नॉट व्हाट गॉड वांटेड। हालेलुया। ओनली जोशुआ एंड कैलेब could see in the right way. They were operating in a different spirit. ऐसे लिखा है। इस तरह से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स है। यहोशापात ने भी उस बड़ी सेना को देख के डर गया। फिर परमेश्वर ने बोला, युद्ध यहोवा का है, तुम डरो मत, उनको सेना को मत देखो, मैं तेरे तरफ से युद्ध लड़ूंगा। ऐसे 2 किंग्स 6 में भी गेहाजी को एलिशा ने बोला, परमेश्वर इनका आंख खोलो ताकि इस सिर्फ ये सेना को ना देखे, स्वर्गीय सेना को वो देख सके। इस तरह से उसने खोला। जब आंख उसने देखा, नंगे तलवार लेके फरिश्ते खड़े हैं। तो वी नीड टू डेवलप आवर फेथ डे बाय डे, ग्रो इन हिज वर्ड, स्टडी द वर्ड, मेडिटेट द वर्ड एंड नॉट ऑपरेट इन फियर बट ऑपरेट इन एग्रेसिव फेथ। हालेलुया। जिस तरह से वो हीरोज हीरोइन 11 इब्रानियों 11:6 में रिकॉर्डेड है, हमारा भी एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। He will tell us well done। ऐसे विश्वास को हम डेवलप करें। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, आपकी इच्छा, आपकी योजना नहीं है प्रभु हम फियर में ऑपरेट करें, भय में ऑपरेट करें प्रभु। हम सामर्थ, प्रेम और संयम से ऑपरेट करें। हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होते जाए प्रभु यीशु। हम प्रभु वचन को हम गहरे में जाएं प्रभु, और रेवलेशन वचन का प्रकाश हमारे जीवन में काम करे। आपका भेद हमारे लिए खोल दे प्रभु, ताकि लगातार हम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, ग्लोरी टू ग्लोरी, विक्ट्री टू विक्ट्री हम आपके स्वरूप और समानता में बदलते चले जाएं और एक जयवंत मसीह जीवन बिताएं। तेरा राज्य, तेरी इच्छा, तेरी योजना हम सबके जीवन में पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।